उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में आईटीबीपी ने तपोवन टनल में फंसे 12 लोगों को बाहर निकाला। दूसरी टनल में अभी करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। 250 मीटर लंबी सुरंग में बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड हादसे में अब तक 10 शव मिले, 170 लोगों के लापता होने की खबर। एसडीआरएफ, सेना और आईटीबीपी के जवान रात में भी राहत और बचाव के काम में जुटे रहे। उत्तराखंड में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स ने भी कसी कमर। मार्कोस कमांडो के साथ देहरादून पहुंचे एयरफोर्स के जवान कुछ देर में रवाना होंगे चमोली। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ की टीम ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ के 400 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। एनडीआरएफ की डीजी ने एबीपी न्यूज से कहा 24 से 48 घंटे चल सकता है राहत और बचाव का काम। लापता लोगों की तलाश जारी। अब निचले इलाकों में खतरा कम हुआ। उत्तराखंड सरकार ने आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए। जानकारी के लिए 1070 और 9557444486 पर कॉल किया जा सकता है। उत्तराखंड में आपदा पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से की बात। बोले पूरा देश उत्तराखंड के साथ। राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, अपने लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार हर पल तैयार है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 125 से ज्यादा लोग लापता। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। उत्तराखंड के जोशीमठ में रेणी गांव के पास कल सुबह 10:30 बजे ग्लेशियर फटने से भारी तबाही हुई। ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में उफान आया। नदी में उफान से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह। तपोवन डैम को भी भारी नुकसान हुआ। बाढ़ से 2 पुल भी टूटे। जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही की आशंका है। हादसे में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। उत्तराखंड त्रासदी के बाद चमोली से लेकर हरिद्वार तक अलर्ट जारी। गंगा और सहायक नदियों के किनारे के रास्ते बंद किए गए। गंगा किनारे के सभी कैंप हटाए गए। तबाही के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद किया गया। खतरे की आशंका के चलते हाईवे को एहतियातन बंद किया गया है। उत्तराखंड में तबाही की वजह से बिजली उत्पादन पर भी पड़ा असर। टिहरी बांध में बिजली उत्पादन बंद किया गया। टिहरी डैम से पानी छोड़ना बंद किया गया। उत्तराखंड त्रासदी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा गंगा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। अमेरिका ने उत्तराखंड त्रासदी पर दुख जाहिर किया। कहा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। किसान आंदोलन का आज 75वां दिन है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले सरकार बातचीत के लिए फिर तैयार है, लेकिन बार बार प्रस्ताव देने के बावजूद प्रदर्शनकारी कोई ठोस सुझाव लेकर नहीं आए हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में राकेश टिकैत ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों को नाकाम नहीं होने वाला जन आंदोलन करार दिया। कहा सरकार को कानूनों को वापस लेना ही होगा। यूपी के अमरोहा में आरएलडी की महापंचायत में जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा नए कृषि कानूनों का कोई एक फायदा भी नहीं। 26 जनवरी की हिंसा का एक आरोपी सुखदेव चंडीगढ़ से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने सुखदेव पर 50,000 का इनाम भी रखा था। हिंसा के आरोप में अब तक 127 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की हल्दिया में पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा 10 साल पहले बंगाल में लेफ्ट की सरकार गई नहीं थी, बल्कि लेफ्ट का पुनर्जीवन हुआ था। पीएम बोले बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तभी असल परिवर्तन आएगा। दिल्ली में लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी के नेता एक कमरे में बैठते हैं और यहां अलग होने का दिखावा करते हैं। पीएम मोदी ने कहा हाल ही में देश को बदनाम करने की विदेशी साजिश रची गई, लेकिन ममता दीदी एक शब्द नहीं बोली। क्या ममता बनर्जी साजिशकर्ताओं के साथ हैं? पीएम के बयान पर टीएमसी का जवाब। सुखेंदु शेखर राय ने कहा हल्दिया में पीएम ने देश के बारे में कुछ नहीं बोला, केवल टीएमसी और प्रदेश पर निशाना साधते रहे। महाराष्ट्र में गृहमंत्री अमित शाह का शिवसेना पर बड़ा हमला। कहा हम अपने रास्ते पर चले होते तो शिवसेना का अस्तित्व खत्म हो जाता। आपने महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया।
गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट में लिखा, 1975 में रजनी पटेल और 90 के दशक में शायद मुरली देवड़ा ने कहा था कि शिवसेना का सफाया हो जाएगा, लेकिन शिवसेना मजबूत होकर उभरी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा पूरी होगी। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे सदन में चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में आज गतिरोध टूटने की उम्मीद। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आगे बढ़ सकती है। हंगामे की भेंट चढ़ गया था बजट सत्र का पहला हफ्ता। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। पूजा के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर मंदिर निर्माण और राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा की समीक्षा की। वाराणसी के पूर्व कांग्रेस विधायक अजय राय को जान का खतरा, सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई। अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश के बाद भी सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। एमपी में शराबबंदी को लेकर राजनीति गरमाई। राज्य के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, अचानक से शराबबंदी से अवैध और जहरीली शराब का कारोबार बढ़ने का खतरा। उमा भारती ने 8 मार्च से शराबबंदी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गुजरात दौरा, नगर निगम के चुनाव के लिए रोड शो और जनसभाएं की। बोले, अब कांग्रेस में दम नहीं, वो अभी खत्म हो गई है। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी विधायक की संदिग्ध मौत की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले साल 13 जुलाई को देवेंद्र नाथ रॉय का शव फंदे से लटका मिला था। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू कैंपस आज से खुलेगा। एमफिल एमटेक के चौथे सेमेस्टर और एमबीए के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को आने की इजाजत है। राजस्थान में आज से खुल जाएंगे 6 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल। सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत मिली। उत्तराखंड में भी आज से 6ठी से 11वीं कक्षा के स्कूल खोले जा सकते हैं। छात्र और स्कूल सभी को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। कुछ और खबरें आपके सामने इसी तरह रख देते हैं फटाफट अंदाज में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। क्लास जल्द शुरू करने और हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। बिहार के सुपौल में फूड पॉइजनिंग से एक शख्स की मौत। अब तक कुल 35 लोग बीमार हुए, सभी अस्पताल में भर्ती। एक भोज में शामिल हुए थे ये सभी लोग। बिहार के कैमूर में सर्व शिक्षा अभियान, डीपीओ रोहित चौरसिया पर लटकी कार्रवाई की तलवार। दुर्गावती में तैनात वार्डन से 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का लेखपाल और एक कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।